नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। हैदराबाद बर्बाद हो गया। बारिश वक्ती तौर पर थम गई, मगर उन आँखों से बहने वाले आंसू नहीं रुक सकते जिनके अपने इनकी आंखों के सामने बह गए, या किसी मुनज़्ज़म दीवार के नीचे दबकर हमेशा के लिए बिछड़ गए, या वो जिन्हें जानी नुकसान का सामना नहीं हुआ मगर 2 दिन की बारिश ने इनके घर और इसके अंदर के साजो सामान को पूरी तरह से बेकार कर दिया। तूफान आया, गुजर गया, लेकिन ख़तरा पूरी तरह से टला नहीं। धूप निकलती है तो इत्मीनान की सांस ली जाती है, आसमान पर दोबारा बादल छा जाते हैं तो दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। हैदराबादियों के लिए 3 दिन क़यामत थे। जिन्हें ज़ाती तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा, इन्हें भी बारिश के पानी नदी नालों की तरह बहती सड़कों, मकानों और अपार्टमेंट्स में कई फीट तक जमा होने वाले पानी से मुसलसल बिजली की सरबराही की मजदूरी, जड़ से उखड़े हुए सड़क पर गिरे हुए दरख्तों ने बहुत तकलीफ पहुँचाई, और जो मुतासरा इलाके हैं इनके नुकसानात का कोई अंदाज़ा नहीं। 122 महलों के 25,000 मकानात तकरीबन पानी में डूबे हुए हैं। इंटरनेट, टेलीफोन लाइन्स मुतासर हैं। मूसापेट मेट्रो रेलवे स्टेशन और इसके करीब सड़कों पर बड़े शुगाफ आ गए हैं। चादरघाट, मूसराम बाग के छोटे पुलों पर पानी के बहाव की वजह से ट्रैफिक मुतासर रही। फिर भी GHMC की डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स टीमों, फ़ौज के अलावा NGOs, वॉलंटियर्स और मुख्तलिफ महलों के जाबाज नौजवानों ने सैकड़ों अफराद की जानें बचाई, इन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। ग़िज़ाई पैकेट्स, पानी की बोतलें सरबराह की गई, और ये सिलसिला अब भी जारी है। हुकूमत सूरत हाल पर नज़र रखे हुए मरकज़ी हुकूमत राब्ते में है। रियासती वज़रा के अलावा मजलिस के सदर बैरिस्टर असद अवैसी और अरकान असम्बली और कॉरपोरेटर्स भी दिन रात राहत और बचाव के काम की निगरानी कर रहे हैं। हैदराबाद में जिस तरह से लोगों ने अपनी आंखों से बेबस अफराद को पानी में बहते देखा, ये मंजर शायद इनकी आखिरी सांस तक भुलाया ना जा सके। गगन पहाड़ में 3 और मिलारदिफपल्ली में 2 अफराद पानी के तेज़ बहाव में बह गए। दीवार गिरने, करंट लगने और अपार्टमेंट के सिलार्स में डूबने से भी हलाकतें हुई हैं। सीनियर हैदराबादियों को 1967 यानी 1967 की दिहाई की बारिश की तबाहकारियाँ याद आ गई, जब ऐसे ही हालात पेश आए थे, और इस वक्त गंडीपेट का कट्टा टूटने की अफवाह फैलाई गई थी और पूरे शहर को मनसूबेबंद तरीक़े से लूट लिया गया था। इस मरतबा ऐसी कोई अफवाह तो नहीं फैली, मगर इससे कई ज़्यादा तबाही और बर्बादी हुई। 2000 में भी ऐसा ही सैलाब आया था। इस वक्त किर्लोस्कर कमेटी तहकीकात के लिए बिठाई गई है, जिसने ये रिपोर्ट पेश की कि तालाबों, झीलों और कैचमेंट एरियाज़ पर नाजायज़ कब्ज़ों और गैरकानूनी तामीरात की वजह से बारिश का पानी तालाबों में पहुँचने के बजाय रिहायशी इलाकों में दाखिल हो जाता है। रिपोर्ट में ये बताया गया कि 13,500 गैरकानूनी तामीरात की गई, जबकि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक तालाबों, झीलों और कैचमेंट एरियाज़ पर 28,000 से ज़ायद नाजायज़ कब्ज़े हैं। वज़ीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KCR के साथ जब मुख्तलिफ कायदीन ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया तो मुतासरीन ने इनसे यही मुतालबा किया कि नाजायज़ काबिज़ीन और गैरकानूनी तामीरात के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। हैदराबाद में बारिश की तबाही का सबसे अफसोसनाक और शर्मनाक पहलू ये है कि मेहदीपट्टनम से एयरपोर्ट के दरमियान PVNR एक्सप्रेस वे से भी पानी आबशार की शक्ल में नीचे गिर रहा है, और मेट्रो रेलवे स्टेशन के इलाकों में पड़ने वाले शगाफ इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स की बददियानती और लापरवाही की गवाही देते हैं। रियासती हुकूमत को इनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करनी चाहिए। शहर के जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा बारिश का पानी जमा हुआ है, जहाँ कश्तियों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है, ये मसला सिर्फ आज का नहीं बल्कि बरसों से अवाम इससे परेशान है। इन इलाकों में जायदादें खरीद कर तामीरात करने वाले भी जिम्मेदार हैं, और तालाबों पर कब्जे करके फ़रोख्त करने वाले भी। हुकूमत हैदराबाद को सिंगापुर की तरह बनाने का दावा कर रही है, मगर इस मेयार के इंजीनियर्स इन्हें नहीं मिलते जो इस मसले का मुस्तकिल हल तलाश कर सकें। बारिश और सैलाब की तबाहकारियों के मुतासरीन से हम हमदर्दी का इजहार भी करते हैं, और इन तमाम NGOs और नौजवानों के जज्बे को सलाम करते हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलते हुए इंसानियत की लाज रखी। बिला लिहाज मज़हब व कौम इन्होंने खिदमत अंजाम दी। एक ऐसे वक्त जबकि तेलंगाना के अवाम कोरोना के ख़तरात से निमटते हुए आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगे थे, एक कुदरती आफत ने एक बार फिर इन्हें आजमाइशी हालात से दोचार कर दिया। MS स्कूल्स की तरह और भी कई इदारों ने अपनी इमारतें मुतासरीन के लिए आर्जी क़याम के लिए वक्फ़ कर दी हैं। आम आदमी जिस तरह से मदद के लिए आगे बढ़ रहा है, ये जज्बा काबिल तारीफ़ है। जब हालात काबू में आ जाएंगे तो इन सब को तहनीत पेश की जानी चाहिए। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।